हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय पुजारी। जय वी लेमिनेशन लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 27 अगस्त ट्यूसडे से हो चुकी है, यानी कि आज ही आईपीओ ओपन हो चुका है। 29 अगस्त थर्सडे को इसकी क्लोजिंग है। अभी हमारे पास 2 दिन का समय है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं और इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 27 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 138 से 146 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1000 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 88.96 करोड़ है। फ्रेश इशू 66.72 करोड़ है। अब ऑफर पर सेल 22.24 करोड़ है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई मैच प्लेटफॉर्म पर होगी। ये आईपीओ ट्यूसडे 3 सितंबर को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 33.91% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 14.31% का, कीवाईबी के लिए 18.71% का, मार्केट मेकर के लिए 5.1% का रिजर्वेशन है। एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.6% का रिजर्वेशन किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,46,000 रुपए है एंड एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,92,000 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखें: बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड जीएमपी। बिजनेस अच्छा हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो फिर आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। लेकिन जिसे लिस्टिंग गेन लेने के लिए जो आईपीओ अप्लाई करते हैं उनके लिए जीएमपी, बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तीनों अच्छा होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसकी प्रॉफिट 571.63 लाख 22 में थी, जो 24 में बढ़ करके 1935.27 लाख हो गया। मोर देन यहाँ पर 3x का रिटर्न्स देखने के लिए मिल रही है। ये अपने प्रॉफिट को 3 गुना से भी ज्यादा ग्रो किया है 3 साल के अंदर। रेवेन्यू 14,167.39 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 30,349.56 लाख हो गई है। एसेट 9514.73 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 13,091.32 लाख हो गई है। नेटवर्थ 2986.17 लाख से बढ़ करके 6281.44 लाख हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस 2686.21 लाख से बढ़ करके 4481.68 लाख हो गई। इसमें रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। उधारी 2693.8 लाख से घटा और घट करके 2416.15 लाख पर रहा। तो प्रॉफिट बढ़ रही है, रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उधारी घट रही है। तो फाइनेंशियल स्थिति इसकी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 36.42% है। आरओसी 39.23% है। डेट पर इक्विटी 0.38 से कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क 30.81% है। पैट मार्जिन 6.39 है। पीई प्री आईपीओ 13.58 है एंड पोस्ट आईपीओ 17.3 है। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ही बेहतर दिख रही है। बात करें बिजनेस की, 1988 की स्थापित जे बी लेमिनेशन लिमिटेड अपने फील्ड में एक अच्छा खासा अनुभव रखता है। लगभग यहाँ पर 3 दशक से भी ज्यादा का अनुभव रखता है। तो इसकी जो बिजनेस है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक कंपनी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील कोर एंड कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील कोर्स की सप्लाई करती है एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका यह एक मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन, स्लॉटेड कोइल्स एंड असेंबल कोर्स, जिसका उपयोग कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन एंड स्टील कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील में उपयोग किया जाता है। इन सारे प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो पावर इंडस्ट्री में, ट्रांसफर एंड यूपीएस एंड इन्वर्टर में इनका प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। तो बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है। मैन्युफैक्चरर कंपनी है एंड पावर इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर, यूपीएस एंड इन्वर्टर में उपयोग किए जाने वाले इंपोर्टेंट इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके पास 10,878 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जहां पे
सारी इक्विपमेंट उपलब्ध है, कटिंग, स्लीटिंग, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग, CRGO एंड CRNGO, इलेक्ट्रिकल, स्टील कोर इत्यादि सारा कुछ, सारी इक्विपमेंट से सुसज्जित इसका प्रोडक्शन फैसिलिटी है। तो बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड इसका जो क्लाइंट है 11 kV से लेकर के 220 kV तक के ट्रांसफर मैन्युफैक्चरर इसका क्लाइंट है। क्लाइंट कौन कौन है इसने हाईलाइट तो नहीं किया, लेकिन 11 kV से लेकर के 220 kV तक के ट्रांसफर मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो इनका क्लाइंट है। तो बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस दिख रही है। इसके पास 277 एम्प्लॉय हैं 31 मार्च 24 तक। तो यूनिक बिजनेस है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड IPO डे 1 पर 279 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 4.77 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के कैटेगरी में 1.79 गुना, टोटल 2.79 गुना यह सब्सक्राइब हुआ है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 1.74 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। बात करें इसकी GMP की, इसकी GMP की ओपनिंग 45 रुपए पर हुई थी, अभी ये बढ़कर के 85 रुपए हो चुके हैं। अनलिस्टेड मार्केट में 231 पर ट्रेड करेगा। अपने निवेशकों को 58.22% की बेनिफिट दे रही है। जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा GMP भी बढ़ेगी और यह IPO 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। यूनिक बिजनेस होने के साथ साथ फाइनेंशियली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इसका मुख्य कंपटीटर विलास ट्रांसकोर है और इन दोनों को यहाँ पर देखेंगे तो रिटर्न ऑफ नेटवर्थ के मामले में नंबर 1 पर JB लेमिनेशन है, 30.81% इसका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है। तो अपने कंपटीटर से अपने फील्ड में भी बेस्ट दिख रही है। तो यहाँ पे एक अच्छा लिस्टिंग गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे एंड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।